वो आए थे अपना वेट लॉस करने के लिए। उसके बाद हमें यहाँ पर लाया गया, तो हम यहाँ पर आए। और आने के बाद उनका तो वजन कम हुआ, और उनके साथ साथ हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ को देखिएगा ना, हम लोग दोनों का पीक हम दिखाएंगे, कैसे हम लोग दिख रहे थे पहले का और अभी। ये भी आप लोग देख के कहेंगे कि हाँ कोई तो है, बदलाव होता है यहाँ, चेंज होते हैं लोग, चेंज होते हैं। कैसे लग रहे हैं, पहले अच्छे थे या अभी? एक बार फिर, क्योंकि आप लोग से सुनने में मजा आता है। अब अभी 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 अच्छे अभी लग ठीक लगते हैं। अभी रहे हैं। यस। तो पहले इस पहले कितना प्रकार खाते का पीते। बदलाव, ये जरूरी नहीं है कि मेरा ही बदलाव हुआ है, सभी बहुत लोगों का यहाँ पर बदलाव हुआ है। और ये सारी चीजें कैसे हुई? हमारे हेल्थ कोच, जो कि हमें टाइम टू टाइम गाइड करते हैं, यहाँ पर गाइडलाइन, उनके गाइडलाइन के द्वारा हम लोग यहाँ पर उनकी बताई हुई रास्ते पर चले। उन्होंने हमें टाइम टू टाइम गाइड किया, तो उनके लिए तो जोरदार क्लैपिंग बनता है ना। हमारे मेंटोर बलराम सर एंड बबीता मैम, उनके लिए हम लोग जोरदार क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि ये सारे लोगों को मेंटर हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम। सर थैंक यू मैम। गाइडलाइन पर हमने चलते हुए आज ये मंजिल हासिल किया है। और अभी जो कहते हैं ना कि हम लोगों का स्वागत भी होता है फूलों से, वो चीज भी, मान सम्मान भी यहाँ पर मिलता है। किस चीज के लिए? वजन कम करने के लिए। कहीं सुना है क्या? वजन कम करो, वजन बढ़ाओ और आपको फूल मिले? कोई नहीं देगा। कर रहे हो करो, बढ़ा रहे हो अपने लिए, कम करोगे अपने लिए, उससे किसी को क्या जाता है? किसी को कुछ नहीं जाता। मगर यहाँ होता है फूलों से स्वागत, फूल मिलता है। कि आप यहाँ पर फूल से स्वागत इसलिए किया जाता है कि आपको थोड़ा हो कि हाँ चलो कोई चीज स्टेज पर जाने का मौका मिलता है। हम लोगों को भी यहाँ पर मान सम्मान मिला, और बहुत अच्छा लगता है ना जब मान सम्मान। किसको अच्छा नहीं लगता है? मान सम्मान सभी को अच्छा लगता है। हमें भी अच्छा लगा। यहाँ पर मान सम्मान, हम लोग को सम्मानित किया गया, और बहुत लोगों को लोगों के सामने स्टेज पर, तो कितना अच्छा लगता है चेहरे पर। कहते हैं ना कि जब मान सम्मान मिलता है ना तो एक बदलाव। कोई कहेगा कि हम लोग, मैं 42 साल की हूँ, और सर का एज हमें भी नहीं पता कितने साल के हैं, वो सर ही बताएंगे, मैं क्यों बताऊं। कैसे लगते हैं? अच्छा अभी आप लोग बता सकते हैं कि कितने साल के हम लोग लग रहे हैं? 50 या 60 साल के लग रहे हैं ना? यस नहीं, मैं 18 16 से दौड़ी लग रहे हैं मैम। 60 60 साल के तो नहीं लग रहे हैं ना? चलिए, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर मान सम्मान मिलता है, और यहाँ पर मान सम्मान लेकर ही हम लोग बहुत ही पसंद, और इसी प्रकार बहुत लोगों का रिजल्ट हुआ हमारे साथ आए। उन लोगों का भी जबरदस्त रिजल्ट हुआ है। उन लोग का पिक नहीं है मेरे पास, क्योंकि अभी ग्रुप में पिक भेजेंगे ना, उन लोग का भी दिखाएंगे। बहुत लोगों का ऐसा रिजल्ट हुआ है कि उन लोगों का भी, मगर जिस चीज के लिए आए वो लोग भी, सारे को मैं जितने लोगों को बुलाई ना, उन लोगों को मैंने कभी नहीं बोला कि आपका बीमारी मैं ठीक करूंगी। क्योंकि मैं भी आई थी यहाँ पर बीमारी ठीक करने, मुझे भी बताया गया कि बीमारी यहाँ ठीक नहीं होता है, तो मैं क्यों बताऊं दूसरों को। मैं उन्हें यहाँ पर लाई फिटनेस के लिए, कि कम से कम आप लोग फिट तो हो जाओ, बीमारी छोड़ो, बीमारी का तो दवा चल रहा है, कम से कम अपने आप को फिट करो। और वो लोग फिट होते होते ना अपने आप को, बीमारियों से कुछ ग्रसित थे उन लोगों ने ना अपना बीमारी भी ठीक किया। तो ये चीज क्या बोलते हैं हम लोग ना, ये चीज उनको बोनस में मिला है। जितने लोगों को यहाँ पर बीमारी ठीक हुआ है वो बोनस में मिला है। और ये सारी एक चीजें हम डिस्क्लेमर है, ये मेरे साथ हुआ है। और हमने ना 4 महीने में ही 16 किलो वजन कम किया। मगर ये जरूरी नहीं है कि आपका 4 महीने में 16 किलो, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। क्योंकि शरीर के अकॉर्डिंग हर कोई का, कहते हैं ना कि शरीर का पैरामीटर अलग अलग होता है, इसके कारण अलग अलग रिजल्ट होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि मेरा
4 महीने में 16 किलो वजन कम हुआ तो आपका भी हो जाएगा। ऐसा नहीं, मेरे से भी ज्यादा हो सकता है। बहुत लोग हैं यहाँ 4 महीने में कोई 20 किलो, कोई 25 किलो कम किए हैं। किन्हीं का 10 किलो ही कम हुआ, किन्हीं का 8 किलो ही कम हुआ। तो जिनका जैसा शरीर का अकॉर्डिंग कहते हैं ना, उस प्रकार से। तो मेरा भी यहाँ पर, और मैं अभी 16 महीना हो गया है। मगर एक कहते हैं ना कि हम मेडिसिन कैसा होता है, वो हम तो अभी तक घर में नहीं। तो पहले तो हम बिना मेडिसिन के चलते नहीं थे हम लोग। चलते क्या, मैंने पाँव से चलते थे, मगर खाकर चलते थे। है ना, बहुत लोग हैं जो बिना मेडिसिन के नहीं रहते। हम भी रहते थे उसी प्रकार। मगर अभी 16 महीनों से एक भी मेडिसिन हमने नहीं लिया। कोई दर्द का नहीं, कुछ का नहीं। तो इमेजिंग यही चीज है कि इस जादू नगरी में आकर अगर स्वास्थ्य को अच्छा, आप अगर फिट रहते हैं ना शरीर को, कहते हैं कि जैसा अन्न होगा वैसा तन होगा। है ना, जैसा अन्न होगा वैसा तन होगा। यस। आप क्या खाते हो उस पर निर्भर करता है। अच्छा खाते हो तो शरीर अच्छा होगा, बुरा खाते हो तो शरीर को तो बुरापन झेलना पड़ता है ना। है ना। तो फिर आगे मैं सेशन को बढ़ाऊंगी, मगर देख लेती हूँ कोई नए लोग हैं तो। अच्छा, कोई तो नए लोग, एक सारे भीम भीम प्रजापति जी हैं कोई। अच्छा, उनसे भी बात हो गई है। चलिए, तो हम लोग आगे सेशन को बढ़ाते हैं, क्योंकि सारे लोग पुराने हैं तो हम लोग कुछ जानते हैं आज। जैसे हमने बोला ना कि जैसा अन्न होगा वैसा आपका तन होगा। हम सीखते हैं तभी आप लोगों के पास हम ये सिखा पाते हैं। हम भी किसी से सीखते हैं, किसी के वगैरह। जैसा अन्न खाओगे वैसा तन पाओगे, मन पाओगे, तन और मन दोनों पाओगे। ये देख रहे हैं ना पिक में क्या लिखा हुआ है, जैसा वन वैसा तन और मन। एक तरफ देख रहे हैं फास्ट फूड है, बेचारे का देख रहा है ना, पेट भी दिख रहा है, मुंह कैसे चेहरा बना हुआ है। सॉरी। और दूसरी तरफ देख रहा है ना, मस्त फास्ट फूड ये रखा हुआ है ना, हरी सब्जियां टमाटर वगैरह, हेल्दी चीज। वो खाकर उसका मन तन बहुत, आंखें भी बड़ी बड़ी दिख रही है। क्यों? क्योंकि उसका कहते हैं ना कि उसके अंदर अन्न अच्छा गया है, तो तन और मन दोनों अच्छा हो गया है। तो हम लोगों के शरीर में भी वही चीज है। हम लोग जो डालते हैं, हम लोग जो डालते हैं अपने शरीर में, उसी प्रकार हम लोग का शरीर बनता है। जैसा डालते हैं, जैसे देखिए शरीर का आकार कैसे बदलता है। अभी जो चेंजिंग हो रहा है ना, हम लोगों को इसी हरा भरा जो दिख रहा है वो हेल्दी है। और ये जो पीला रेड जो भी है दिख रहा है ना, ये अनहेल्दी है। अनहेल्दी चीजें खाकर हमारे शरीर में इस प्रकार से हम लोग हो जाते हैं, और हेल्दी चीजें खाते हुए हम लोग यहाँ पर हेल्दी होते हैं। यस। तो हम लोगों को क्या चाहिए, मगर हम लोग क्या खाते हैं? नहीं, हम लोग वो चीज कभी नहीं खाते हैं। हम लोगों को वो चीज पसंद नहीं है। हम लोग क्या खाते हैं? पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें खाते हैं। और देखिए खा के कैसे हो जाते हैं, देख रहे हैं ना। जैसा वो बर्गर रहता है, उस चीज को खाते खाते बर्गर की तरह हो जाते हैं। खाते हैं, ऊपर से वो जाके बैठ जाता है, वो हमारा शरीर को भी उसी प्रकार बना देता है ना। तो खाते हैं, और टाइम, खाने का टाइमिंग गलत होने के कारण भी ये सारी चीजें होती है। तो पहले हम लोग यही चीज खाते थे, इसी के कारण कितना भी दौड़ करो, कितना भी भाग लो, ये सारी चीजें अनहेल्दी चीजें हम लोग खा खा कर ना दब जाते हैं।
दब जाते हैं। इस प्रकार से हमारे पेट में क्या जा रहा है, अनहेल्दी चीज, और उससे हम लोग दब जा रहे हैं। बहुत लोग खा खा के एकदम लगते हैं ना, कितना भी खा ले एकदम पतला चितला दिखते हैं ना, उसी प्रकार वो दब जाते हैं। कोई फूल जाते हैं, कोई दब जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का खान पान का सही तरीका नहीं होने के कारण हम लोगों को बहुत सारी परेशानियां, उसके बाद हम लोग कहाँ पूरा फंस जाते हैं उसी के बीच में। ये खाने के बीच में हम लोग फंसे हुए हैं, निकालो, मगर कहाँ से निकल पाओगे? क्योंकि ये तो बहुत टेस्टी चीज है, पूरा दब के रह जाओगे, हाथ दिखेगा। और इसी के कारण हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। और इसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं? ये सारी चीजें खा खा कर हम लोग कहाँ चले जाते हैं? इसके बारे में कोई सोचा? कोई भी नहीं सोचे होंगे। कहाँ जाते हैं? यहाँ पर आते हैं, मेडिसिन। फिर वो चीज खा रहे हैं ना, उसके बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, हम लोगों का अनटाइमी खाना, अनहेल्दी खाना खाते हुए हम लोग को मेडिसिन खाना पड़ेगा। और इस प्रकार मेडिसिन खाते खाते फिर कहाँ जाना है हम लोग को? कैसा हम लोग का शरीर होता है वो भी हम दिखाएंगे। मेडिसिन खा खा के हम लोगों का शरीर इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। कैसा? पूरा शरीर में मेडिसिन भरा हुआ, क्योंकि हम लोग एक 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 करके आज क्या ले रहे हैं, हार्ट का ले रहे हैं, शुगर का ले रहे हैं, बीपी का ले रहे हैं, दर्द का ले रहे हैं, जोड़ों का दर्द का ले रहे हैं, कान दर्द का ले रहे हैं, आंख दर्द का। माने नाम तो बता नहीं सकते हैं, इतनी बीमारियां हैं ना। वो सारे चीजों का दवा लेते लेते हम लोग एक दवाई का पुतला बन जाते हैं। बन जाते हैं ना पुतला, दवाई का पुतला बन जाते हैं। और इसी प्रकार बहुत लोग हैं जो दवा लेते लेते हम लोग नहीं समझ पाएंगे, ये नहीं। अभी जो हम दिखाए ना कि दवाई का पुतला बन जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको पता चलेगा कि आप दवाई के पुतले हैं, आप दिखेंगे बाहर से नहीं। आप जैसे हैं वैसे दिखेंगे, आपका अनहेल्दी शरीर होगा, आपको कुछ बीमारियां होगी, कोई फैट बढ़ेगा, किन्हीं का पूरा एकदम कमजोर हो जाएंगे, एकदम कितना भी खाएंगे उनका शरीर में लगेगा नहीं। और जो लोग फिटनेस कहते हैं ना कि आइडियल वेट भी है, तो उन लोगों को कमजोरी महसूस होते रहेगी, उनको भी कुछ बीमारी होगी, कहते हैं कि हम फिट हैं। कहाँ से फिट हैं? फिट किनको कहते हैं? जिन्हें ना कोई मेडिसिन, ना कोई दवा, कहते हैं ना कि जो ना कोई दवा चल रही हो, ना कोई चीज का बीमारी हो, और एकदम चलने में सब चीज में ना कहीं दर्द हो ना पीड़ा हो, उन्हें कहा जाता है फिट। जो कि हम लोग यहाँ पर आकर अभी सब लोग हुए, और अच्छे खाने को खाकर। तो यहाँ पर आते हैं ना, बहुत लोगों का ये शिकायत है, कहते हैं आते आते कहते हैं ना कि मेरा तो रिजल्ट हो नहीं रहा है। तो बहुत दिनों से आप दवा खा रहे हैं, आप एक दवा का पुतला बन चुके हैं। अब उस दवा पर हम लोग डाले अच्छी खाने का, सेहत भरी खानों का आप लोगों को दिया गया, और वो चीज हम लोग खा रहे हैं। तो एक बैग तो आपको वो चीज हटेगा नहीं ना, क्योंकि आप दवा का पुतला बने हुए हैं, तो वो चीज तो हटेगी नहीं। तो हम लोगों को खाने के लिए यहाँ पर जब मिलता है ना, तो धीरे धीरे कर कर वो चीज को धीरे धीरे काटता है, वो पूरा धीरे धीरे काट करना आप लोगों को हेल्दी बनाता है, हेल्दी। देखिएगा, ऐसे खाते हैं ना हम लोग को, हेल्दी धीरे धीरे ये सारी चीजें हम लोग खाकर, खाना यहाँ जो मिलता है सारा हेल्दी होता है। हेल्दी खाने के लिए बताया जाता है, फ्रूट खाने के लिए बताया जाता है, सलाद खाने के लिए बताया जाता है। ये सारी चीजें खाकर हम लोगों का शरीर इस प्रकार से हेल्दी बनता है। और हेल्दी बनता है हम लोगों का शरीर, फिर कैसा होता है वो भी हम दिखाएंगे, किस प्रकार से होता है हेल्दी लोगों का शरीर। जो हम लोग दिखाए ना, हम तो दिखाए, अंदर का पार्ट तो नहीं दिखा पाएंगे ना, इंसान है हम लोग, अंदर का पार्ट, मगर यहाँ पर दिख रहा है ना, ये सारी चीजें हम लोग को अंदर जाती है, तो हम लोग हरे भरे। तभी तो हम लोग कहते हैं ना कि जो 60 के हैं वो कोई 25 के दिख रहे हैं, कोई 30 के दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? ये सारी चीजें हम लोग खा रहे हैं,
अभी अभी मैं बता रही हूँ, इस EHN क्लब में आप लोग खा रहे हैं, तभी आप लोग का ये शरीर भी, और आप अपने आप को बदलाव कर रहे हैं। तो हम लोगों का देखिए, ब्रेंड भी वही होता है। ब्रेंड देखिए, हम लोग का ब्रेंड कहाँ है। आपका ब्रेंड में अच्छा चीज जाएगा तो आपका ब्रेंड भी एकदम हेल्दी तरीके से रहेगा एकदम। आपका माइंड में क्या जा रहा है, देख रहे हैं ना, पूरा हरा भरा एकदम। आपका सफाया होता है, मेडिसिन से भरा हुआ था ना, ये चीज सफाया हुआ। मगर जब धीरे धीरे, जल्दीबाजी में, कोई कोई बहुत जल्दी खोजते हैं, मगर ये चीज नहीं होता है जल्दीबाजी में। और हार्ट भी आपका एकदम स्वस्थ रहेगा। बहुत लोगों का हार्ट देखते हैं ना आजकल, कम एज में ही हार्ट अटैक, बहुत लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कम एज में, 20-20 साल 25 साल के हैं ना, उन लोगों को भी हार्ट अटैक आ जा रहा है। पहले ये सारी चीजें नहीं होती थी। मगर अब ना ये चीज अगर हम लोग खाते हैं अच्छे चीज को, तो हमारा हार्ट भी सुरक्षित रहता है। क्यों हार्ट अटैक होगा, नहीं होगा, सुरक्षित रहता है। हम लोग को खाने का रास्ता यहाँ मिला ना, कि हम लोग कैसे खा के अपने आप को हेल्दी। तो आप लोगों को किस और जाना है, कहते हैं ना किस और जाना है। अच्छी तरीके से अगर हम लोग चलते जाएंगे ना, दौड़ेंगे, दौड़ने लगेंगे ना, हेल्दी चीज खा के, बहुत लोग अभी यहाँ हम लोग सुबह सुबह देखते हैं ना, सारे लोग डांस मस्ती करते हैं, दौड़ लगाते हैं बहुत लोग, क्योंकि सारे लोग जवान हो चुके हैं, जवान हो चुके, ताकत आ गई। उम्र कोई भी उम्र मायने नहीं रखती कि आपकी क्या उम्र है, वो मायने नहीं रखती। आप हैं कैसे वो मायने रखती है। आपको फीलिंग कैसी हो रही है वो मायने रखती है। आप खाते क्या हो वो मायने रखती है। ये सारी चीजें मायने रखती है आपके लिए। आप अगर यही चीज यहाँ पर अगर नहीं आए होते, आपको कोच नहीं मिलते, आपको बताया नहीं जाता, तो क्या करते। जो मिला खाने का तो चीज है ना, खा ले रहे हैं, क्या है। अभी हम लोग का बहुत कम एज में मृत्यु तो सबको आना है। ऐसा नहीं कि हम लोग हेल्दी खाना खा रहे हैं तो हम लोग मरेंगे नहीं। अमर कोई नहीं है, मृत्यु सारे लोगों को आएगी। मगर एक होता है ना टाइम। पहले के हम लोग को दादा परदादा जो थे, उन लोग कितने साल जीते थे, कोई 100 साल, कोई 120 साल, इस प्रकार के उन लोग का जिंदगी था। वो लोग भी खाना खाते थे। मगर क्या था, पहले के खाने में कोई खाद्य पदार्थ नहीं थी, खाद नहीं था, कोई मिलावट नहीं थी, स्वच्छ खाना था, वो लोग खाते थे। और टाइमली वो लोग, पहले के लोग ना सुबह उठते उठते 7 से 8 बजे तक नाश्ता कंप्लीट करते थे। हम लोग ये देखे हुए हैं, उस जमाने में हम भी जी चुके हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। कोई कोई नहीं गए देखे होंगे, मगर हम लोग के ना दादाजी भी थे ना, उनको भी ना शुगर उनको भी था, ऐसा नहीं, शुगर उनको भी बड़ा था। क्योंकि उस एज में उनको बुढ़ापे में शुगर पकड़ा था, किन्हीं को तो जवानी में पकड़ ले रहा है हम लोग को ना। क्योंकि आ गए ना अनहेल्दी खाने के, खाते नहीं थे मगर मिलावट वाले खाने की दुनिया में आ गए वो, तो वो चीज खाने लगे। फिर भी उनको ना कभी भी नहीं, वो अपना शुगर था भी, फिर भी उनको एक आध दवा भी तो उनका चलता था, मगर इतना अच्छा उनका जिंदगी था ना। सुबह उठते उठते ना उनको तो 5 बजे तक उनको नाश्ता चाहिए या नहीं चाहिए। 4 बजे उठते थे, उनको 5 बजे उनको नाश्ता चाहिए। हमारे दादाजी को हम लोग देखे हैं इसलिए बता रहे हैं। और हम लोग भी थे, बच्चे थे ना उस समय, हम लोग 7 बजे तक, 7-8 बजे तक हार्डली खा लेते थे। तो खाने का हम लोग का तरीका था। शाम को यहाँ पर भूंजा बताया जाता है, भूंजा खाने के लिए। आजकल कौन खाता है भूंजा, कोई खाते हैं। आजकल कोई नहीं खाता, आजकल कोई खाते। अभी यहाँ का बात मत बताइएगा, आप लोग पहले का बात बताइएगा। आजकल कोई शाम में बैठ के भूंजा खाते हैं कि आप लोग, पहले की बात बताइएगा, अभी का मत कहिएगा। नहीं खाता था। अभी तो आप लोग सीख गए हैं, पहले खाते थे कोई नहीं। नहीं मैडम, कभी कभी। हाँ, कोई नहीं खाते थे, ये तो सभी जानते हैं ना, कोई नहीं खाते थे हम लोग। क्या खाते थे शाम में, खाने वाले बुजुर्ग जो होंगे वो लोग चाय वगैरह मिल गया तो चाय पी लिए। बुजुर्ग लोग को चाय दे दीजिए, चाहे कुछ हो गया शाम का, कुछ अगर पकौड़ा वकौड़ा चल रहा है तो चलो भाई पकौड़ा भी खा लेते हैं। और बच्चे बच्चे और जवान की मैं बात बोलूं तो क्या चलता है, चाट चाउमीन बर्गर। अरे हम भी खाते थे, ऐसे नहीं थे, मगर कभी कदाल खाते थे, उतना मतलब एक
प्रिय रहता है ना कोई भोजन के लिए, जो बहुत लोगों का कि बिना एक दिन खाए वो यहाँ नहीं रहते हैं। बहुत लोगों को हम देखते हैं, उनको शाम को जाना। हम देखते हैं ना कि खूब एक एक लेडीज को हम यहाँ देखते हैं, उनको बता चुकी भी, मगर कहते हैं कि अगर जिनका खाने का लत है ना, वो छोड़ना नहीं चाहती है, इसीलिए वो यहाँ नहीं आ रही है। कह रही कि नहीं हमको तो ये सब छोड़ा दीजिएगा। हम कहली नहीं छोड़ाएंगे, आप खाते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बोलते हैं कि खाइए, आपका मुंह है, खाने से क्या दिक्कत है, मगर हेल्दी चीज भी खाइए। तो वो ना शाम जहाँ होता है, 6 बजता है, 6:30, अपना दोनों बच्चा को लेकर, अपना हस्बैंड को और अपने स्कूटी पर बैठ के मार्केट जाती है, चाट चाउमीन खा के। डेली का रूटीन है उसका, आदत। क्या करे, आदत से मजबूर इंसान हम लोग क्या कर सकते हैं। और हम लोगों को यहाँ पर अभी क्या आदत हो गया, शाम का अपना चाय जो होता है एनर्जी वो लेते हैं, और उसके बाद भूंजा। हैबिट, हम लोगों का भी हैबिट हो गया, मगर पहले नहीं था। तो हम लोग यही चीज है कि हम लोग हैबिट अपनाते कैसा है, अच्छा या बुरा, बस चेंज किया हम लोगों ने। यहाँ पर रूटीन में रहकर हम लोगों ने खाना चेंज किया, और खाना को चेंज करते हुए आपका क्या है, देखिए अभी हम लोग ऐसे चेंज किए ना खाना को। यस, प्लेट, प्लेट 1 प्लेट 2, खाना को चेंज किए, है ना। राइस और रोटी, रोटी है ना 20%, दाल और सब्जी 80%, और एक प्लेट में सलाद पूरा भरा हुआ। ये खाना है हम लोगों का। खराब खाना है क्या? किनको किनको खराब लगता है, एक बार सुने तो हम भी। मुझे को तो बहुत अच्छा लगता है। खराब खाना है? नहीं नहीं मैम। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, हम जानते हैं अच्छा है। ये खाना है हम लोगों का रूटीन। तो इसको खाने के लिए क्या आप गुड हैबिट है, बैड हैबिट, आपका हैबिट क्या है, आप किस तरीके से जा रहे हैं। और एक चीज और, हमें ना जमाने की कहते हैं ना, ओल्ड हैबिट, न्यू हैबिट। पहले का आपका हैबिट जो था, अभी न्यू हैबिट है। तो जरूरी नहीं है कि जो पहले का हैबिट है उसी पर आप कायम रहे, कुछ न्यू हैबिट भी आप जारी कर सकते हैं। पहले जब चाहे तब खा लिए, उसी चीज को बदलाव कीजिए ना, उस चीज को बदल के। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये पुराने जमाने की जो थी ना हैबिट, उस चीजों को यहाँ पर लाया गया। अभी हमारे इस AHN क्लब में इस चीज को बताया जाता है। तो बदलाव, तो बदलाव बहुत जरूरी है कि आप किस ओल्ड हैबिट में रहना चाहते हैं या न्यू हैबिट में जाना चाहते हैं। अगर न्यू हैबिट में जाते हैं तो आप लोग ना कहते हैं, मेरे को तो, मैं अगर मानूं तो आप आजीवन स्वस्थ रहेंगे। मैं अगर मानूं तो हम लोगों का खाना भी मस्त दम इस प्रकार से होना चाहिए कि हम लोगों का कहाँ पर सही है, खाना देख रहे हैं ना, सही है। ये सारी चीजें अगर खाते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा, फ्रूट्स हो गया, सलाद हो गया, स्लीपिंग, है ना। एवरी कहते हैं कि वाटर भी जरूरी है, हम लोग का वेट को कंट्रोल करना भी जरूरी है, वेजिटेबल खाना है, ये सारी चीजें। और हम लोगों का गलत हैबिट क्या है, स्मोकिंग, स्वीट्स, अल्कोहल, है ना, ड्रग्स, जंक फूड, टू मच कॉफी, ये सारी चीजें हम लोग का बैड हैबिट है, जिसे हम लोग खाकर अपनी, ये जरूरी नहीं है अल्कोहल हो गया ना आपका, उस चीज से भी वजन बढ़ता है। वो सारी चीजें आपके शरीर को, आप अच्छा खाना दे रहे हो और वो चीज का सेवन कर रहे हो तो क्या फायदा अच्छे खाना का। तो हम लोग यहाँ पर खाते हैं ना ये सारी चीजें, हम लोग बहुत लोग का क्या कहना है ना कि हम कुछ भी खा ले, हम तो खूब एक्सरसाइज करते हैं और दौड़ते हैं, मेरा हो जाएगा। ऐसा अगर होता ना तो बहुत आपको रास्ते में मिलेंगे मॉर्निंग वॉक करते हुए, बहुत लोग मिलेंगे एक्सरसाइज करते हुए, कहीं भी आप जाके देख लेना।
बहुत एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ते भी हैं, मगर जहां के वही है, क्योंकि उनका 20% उन्होंने कंप्लीट किया। मगर 80% क्या होता है, हमारा भोजन होता है। तो 80% जब तक आप भोजन अपना कंप्लीट नहीं करते हैं, तो आप कभी भी नहीं हेल्दी लाइफ जी पाएंगे, कभी भी नहीं। आप चाहे कितना भी दौड़ लो, धूप लो, कहते हैं ना एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप 80% आपका खाना अगर अच्छा नहीं होता है ना, तो आपका कुछ भी अच्छा नहीं होगा। सारे लोग मानते हैं ना ये चीज को। जो नहीं मानते होंगे ना, वो बोल देंगे कि नहीं ये गलत बात है, गलत बात है। यस मैम। यस मैम। आज तो लग रहा है कि सारे लोग डिनर ही नहीं किए हैं, आवाज नहीं निकल रही है। क्या बात है, मैम। आप लोग डिनर किए हैं कि नहीं? कर लिए मैंने हैं? आवाज क्यों नहीं आ रही है? पूरा आवाज आ रहा मैम। यस मैम। मेरा तो आवाज आ रहा है, हम तो बुलंद बोलते ही हैं, मेरा आवाज ही यस बुलंद है। मैम। यस मैम। हाँ, यस मैम। देखिए जगदीश अजाम सर का भी आवाज बुलंद है। जबरदस्त आ रहा है, जबरदस्त। यस यस, थैंक यू थैंक यू। क्योंकि आवाज आ रही है, थोड़ा सा आप लोग को कहते हैं ना कि सुनते सुनते किन्हीं लोगों को थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो थोड़ा थोड़ा हंसाना भी बहुत जरूरी है। तो आपको डिसाइड करना है ना कि हमें कहाँ जाना है। आपको डिसाइड करना है हमें कहाँ जाना है, बैड हैबिट की तरफ या गुड हैबिट की तरफ, ये आपको डिसाइड करना है। हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपकी हैबिट है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप जिंदगी भर कैसा रहना चाहते हैं, ये आपको सोचना है कि हमारा गुड हैबिट अच्छा है या बैड हैबिट अच्छा है। ये अगर आप सोचते हैं ना, तो आपका लाइफ ना बहुत अच्छा, दम कहते हैं ना कि स्वस्थ मस्त जबरदस्त बन सकते हैं इस लाइफ को अपनाकर। और नहीं अगर अपनाते हैं, तो आप लोग हम एक चीज दिखाते हैं ना, अगर बैड हैबिट है जाएंगे, तो इस प्रकार का आपके शरीर में एक पौधा पनपेगा, मोटापा कम या ज्यादा। इस तरीके से आपके शरीर में एक पौधा, आप एक पौधा है, आपके अंदर ये सारी चीजें फल लटकी हुई है। तो बैड हैबिट की तरफ जाते हैं तो ये सारी फल आपको मिलती है, अगर गुड हैबिट की तरफ जाते हैं तो आप स्वस्थ मस्त बनते हैं, जहां पर आपके शरीर में कुछ भी नहीं होता, आपका शरीर एकदम स्वस्थ होता है। इस प्रकार कुछ भी नहीं होता, इस प्रकार होता है। तो आपको सोचने वाली बात है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप जाना कहाँ चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, ये चीज आप अच्छे तरीके से सोचे। आपकी लाइफ की कीमत क्या है? अगर आपका लाइफ का कीमत है अच्छा, तो आप लोग गुड हैबिट ही अपनाएंगे। तो थैंक यू, मैं जितना बता पाई उतना। तो आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा, कुछ बता सके तो क्लैपिंग करें, या नहीं तो बोल भी सकते हैं। कैसा जबरदस्त लगा? मैम। बहुत अच्छा जबरदस्त मैम, मैम। बहुत अच्छा। यस। वेरी तो बहुत बढ़िया, आप लोग गुड बहुत हैबिट बढ़िया पकड़ना मैडम। चाहते हैं या बैड हैबिट? गुड गुड हैबिट। हैबिट, हैबिट। गुड। गुड हैबिट ना। ओके थैंक यू। यस, तो यहाँ पर सारे लोग गुड हैबिट ही पकड़ना चाहेंगे ना, कि गुड हैबिट हमें चाहिए। ओके, क्योंकि बहुत जरूरी है गुड हैबिट। तो यहाँ जितने सारे अभी बैठे हुए हैं ना, सारे लोगों का गुड हैबिट है। तो मैं ना कुछ लोगों से रिजल्ट लेना चाहूंगी। तो जितने सारे गुड हैबिट वाले हैं वो हैंड रेज करेंगे, और बैड हैबिट वाले हैंड डाउन रखेंगे। ओके, मैं तो आगे करूंगी क्योंकि मैं तो हूँ गुड हैबिट। अब आप लोगों का देखते हैं क्या है, चलिए देखते हैं कितना आप लोग में
गुड हैबिट है और कौन कौन बैड हैबिट वाले हैं यहाँ। आज आज तो छटैया होगा, कहते हैं ना, आज छटा जाएगा। कितने ईमानदार लोग हैं। अरे रिजल्ट ना बताए मगर कम से कम हैंडरेज तो कर सकते हैं ना कि आप लोग का गुड हैबिट है। कितना लोग सीखे हैं। आज हम लोग यहाँ पर कितने लोग हैं, 27 लोग हैं। देखते हैं कितने लोगों का हैंडरेज होता है। जल्दी जल्दी। अच्छा, विद्यासागर सर शायद बैड हैबिट में है अभी, हैंडरेज नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं सर आप लोग को। भूल गए क्या। पीला वाला हैंडरेज करना है। विपिन सर को भी नहीं आता। सुरेंद्र साहू सर भी बैड हैबिट में है। चलिए, रोहित सर भी बैड हैबिट में है। पिंकी मैम भी बैड हैबिट। देखिएगा देखिएगा देखिएगा, हम देख न रहे हैं आज आप लोग कितने गुड हैबिट। 13 14 लोग बाकी। दिल से में एक आएगा, है ना, उसको पर टच कीजिएगा ना। आप बंद कर लिए। रिएक्शन पर हाँ, रिएक्शन को आप टच कीजिए। उसमें आपको रिएक्शन पर हैंडरेज टच किए, दिखेगा उसके पीला वाला, उसको बाद पर टच करिएगा, आ जाएगा रिएक्शन। आपके मोबाइल में रिएक्शन आएगा। विद्यासागर सर, आप भूल गए क्या। आपका नहीं हो रहा है। यस सर। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड मैं बहुत इवनिंग दिन से सर। सिस्टम सुधार हूँ मैम, इसीलिए अभी तो बैड हैबिट ही चल रहा है। अच्छा, इसीलिए हैंडरेज नहीं किए। चलिए यस कोई बात मैम। नहीं, कोई बात नहीं, ओके। थैंक यू सर। चलिए, विपिन सर शायद नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, वाह, सीख गए सर, बधाई हो। बधाई हो विपिन सर, सीख गए। चलिए देखिए, सीख जाते हैं ना, तो यही चीज है, छोटी छोटी आदतों को ना हम लोग सीख सकते हैं। और रोहित सर तो है नहीं, रोहित सर को भी नहीं आता है हैंडरेज करना। वो भी शायद बैड हैबिट में है। एके प्रजापति। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग गुड हैबिट वाले से रिजल्ट लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत हैं गुड हैबिट वाले। तो किनको से ले रिजल्ट, किनको से लें, किनको से लें, किनको से लें। अच्छा, अंजलि शर्मा। यस मैम, अंजलि शर्मा मैम। गुड इवनिंग मैम। आप अपना गुड। रिजल्ट बताएंगी, क्या क्या आपके अंदर गुड हैबिट आया है मैम, वो बताएंगी। मेरा अंदर आया है पानी पीने का, और हर टाइम टाइम पर क्या लेना चाहिए वो चीज आया है। कितना बजे से कितना बजे तक नाश्ता लेना है, तो आपका कितना कैसा बजे तक। रिजल्ट हुआ है, क्या रिजल्ट हुआ है। मेरा वेट नहीं घट रहा है मैम। वेट घट नहीं रहा है। यस। कितना वजन है। मेरा 52 kg। 52 kg। और हाइट कितना है मैम। 4 फीट 9 इंच। कब से आप ज्वाइन की हैं। 2 महीना हो गया है। 2 महीना से आपका वजन एक 1 किलो भी नहीं घटा है। नहीं। कैसे खाना खा रही हैं। सुबह सुबह में गुनगुना। अच्छा, आप पहले से है ना यहाँ पर। चलिए, उनका शायद नेटवर्क फंस गया। ये आवाज नहीं आ रही है मैम, नेटवर्क शायद फंस रहा है। ओके, थैंक यू मैम। अपने कोच से आप बात कर सकती हैं। और तो फिर किनका लें, किनका। चलिए, पिंकी मैम का आज लेते हैं। गुड इवनिंग मैम, पिंकी मैम, गुड इवनिंग। एवरीवन।
आपने क्या गुड हैबिट अपनाया, बैड हैबिट क्या था और गुड हैबिट क्या है आपके अंदर? बहुत अंतर, बहुत बढ़िया है मैम। हम अपन नोखा से बोल रहे हैं, पिंकी मैम। अच्छा, आवाज आ रहा चलिए है ठीक है। मैम? हाँ हाँ, आ रही है मैम, हेलो। आ रही है हम आ रही नोखा है। से, ओके ओके मैम। नोखा से हम बोल रहे हैं, पिंकी मैम। हमको इस कमेटी में 2 साल 2 महीना हो गया मैम, जब से ज्वाइन किए। बहुत मस्त जबरदस्त, बहुत फिट फाट हूँ मैम, बहुत अच्छा हूँ मैं। जब से मैम ले रही हूँ इस रास्ता के, जब से हम उठा हाथ से अपने पकड़े हैं ले रहे हैं मैम, तब से तो बहुत फायदा हुआ है। पहले नंबर के समय में हमको नींद नहीं आता था। इतना अच्छा मतलब नींद लगने लगा बाद में 2 4 दिन के बाद की कहिए मत। बहुत सुंदर नींद लगने लगा, इतना बुझे कि घोड़ा के सोने के मन नहीं कर रहा था, इतना अच्छा नींद लग रहा है। और उसके बाद में हमको तो आदत था 8 बजे सोने के, 8 बजे उठते थे, 1 बजे रात को सोते थे। इसके बाद में हम अपना आदत पकड़े, रास्ते पकड़े, उस रास्ते पर चलने लगे, तब से हमको बहुत बदलाव आया, बहुत सुंदर रिजल्ट निकला। चलिए, अब मेरा आपके अंदर माइग्रेन की था गुड मेरा। हैबिट आ गई। यस यस मैम। ओके, मेरा माइग्रेन थैंक था, यू मैम, थैंक एनी यू। तो दर्द पिंकी था। मैम के लिए भी जोरदार क्लैपिंग करेंगे। मैं ना आज रिजल्ट आप लोगों से नहीं लूंगी, क्योंकि रिजल्ट आप लोग डेली ओ, देते हैं। हम बस इतना ही पूछेंगे, आप लोग को थोड़ा सा बताना है सभी लोगों को, गुड हैबिट क्या है आप लोगों में और बैड हैबिट क्या था जो आप आज गुड हैबिट लाए हैं, तो आप स्वस्थ है, बस इतना ही बताना है और कुछ नहीं बताना है। ओके, तो सीतामणि मैम, वेलकम, गुड इवनिंग। आपके अंदर क्या गुड हैबिट थी और आपके अंदर बैड हैबिट, कहते हैं ना कि बैड हैबिट क्या थी? गुड हैबिट में आप क्या लाए हैं अभी, और क्या गुड मैडम, हैबिट आपके पास है? गुड इवनिंग आप सबको, गुड इवनिंग। जब मैं पहले आई नहीं थी तो खाने पीने का तरीका नहीं जानती थी। अभी जब से आई हूँ तब से रूटीन के अनुसार सब फॉलो कर रही हूँ, तो मेरा अच्छा हो रहा है। और समय के आधार पर ही सब खान पान चल रहा है और बेटर हो रहा है। थैंक थैंक यू यू मैम। मैम, थैंक यू। थैंक यू सीतामणि मैम, थैंक यू। तो अब बताएंगी सोनामणि मैम, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा पूछ रही हूँ, नाम पता तो डेली हम लोग बताते हैं ना, आज गुड हैबिट और बैड हैबिट के बारे में पूछ रही हूँ। गुड आप लोग इवनिंग वही मैम। चीज को बताएंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। आपने क्या पहले सीखा मैम यहाँ पर? गुड यहाँ हैबिट पर बैड हैबिट क्या सीखा? यहाँ पर आके हम गुड हैबिट सीखे हैं मैम, और पहले तो मैं बैड हैबिट में थे, इसीलिए बहुत सारा मेरा प्रॉब्लम हो गया था। और यहाँ जो अपने गुड हैबिट का ये अपनाए तो अभी बहुत जबरदस्त है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, ललिता मैम, वेलकम, जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। आपने क्या सीखा यहाँ पर मैम? आपके अंदर क्या गुड हैबिट आया, पहले क्या मेरा बैड हैबिट थी? हुआ मैम, हम समय से नाश्ता नहीं कर पाते थे, तब हम नाश्ता भी कर ले रहे हैं सही से। नहीं तो मेरा, हम पानी पीने का भी जो प्यास भी लगता था तो आलस से पानी नहीं पीते थे। अभी हम भरपूर पानी भी पी ले रहे हैं। और नाश्ता भी जो था से मेरा प्रतिदिन 12 1 बजे ही नाश्ता करते थे। एक सिर्फ हम पूजा पाठ में ही रह जाते थे, हमको ये पता नहीं था कि ये शरीर ही है कि सब कुछ है। लेकिन यहाँ आने के बाद हम ये सीखे कि शरीर है तब सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। और अभी हम समय से नाश्ता भी ले ले रहे हैं, 7 से 8 8:30 बजे तक नाश्ता ले ले रहे हैं, सही से पानी भी ले ले रहे हैं मैम। और खान अच्छा, पीन में पहले तो आपको कोई मना किया था क्या मैम? पहले आपको पानी पीने के लिए कोई मना किया था? और नहीं। टाइम शायद आपके पास नहीं होगा पहले। आपको 24 घंटा मिलता होगा, अभी यहाँ पर आने के बाद आपको शायद 28 घंटा मिल रहा हो, इसीलिए टाइम से आप कर पा रही है ना? अभी समय है, लेकिन पहले जो था, हम मेरा कोई मना नहीं था, लेकिन पता नहीं आत्मा जो है ना, मन मानता नहीं था। लेकिन अब जैसे इस क्लास में हम डेली हम यहाँ क्लास सुन रहे हैं, सबका बातें सुन रहे हैं, उनसे हमको निर्भर भी हुआ कि शरीर ही सब कुछ है, अनमोल है और कुछ नहीं। शरीर है तो ओके, सब थैंक है। यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो वेलकम अमरावती मैम, आपने क्या गुड हैबिट सीखा और क्या बैड हैबिट था आपके अंदर? बस मैम, आज पहले हम तो लोग मेरा वही बात बैड करेंगे। ये कुछ भी पता नहीं था, खाने पीना सोना। और जो भी यहाँ पर जो जितना कर रहे हैं खा रहे हैं वो सब कुछ भी पता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आके यही सीखी
मतलब कि टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, और सलाद, फ्रूट्स और अच्छा नाश्ता, हेल्दी नाश्ता लेना है। पहले तो नहीं अति करती थी, और यहाँ पर सिस्टम में आई तो मैं यहाँ पर सब कुछ, पानी भी पहले नहीं पीती थी। खाना खाती थी तो पीती थी, उसके बाद पीती ही नहीं थी। पानी का भी यहाँ पर पता चला कि कितना वेट पर कितना पानी पीना चाहिए। यहाँ पर सब ओके कुछ यहाँ पर मालूम हुआ, ओके, पहले नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, तो मुकेश प्रजापति सर, वेलकम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आपने मैम। क्या सीखा सर यहाँ पर, गुड हैबिट बैड हैबिट? सभी को गुड इवनिंग। सबसे पहली बात है कि हमारे में जो बैड हैबिट था वो था कि दिन दिन भर रात भर हम जो है ना, जब मिल जाए तब खा लेते थे और तब पी लेते थे जब मन करे। मतलब रात हो चाहे दिन हो, उसका कोई टाइम टेबल था ही नहीं। ये मेरा सबसे बड़ा बैड हैबिट था। अभी सुधर और गया ना? अभी गुड हैबिट जो आया कि हम जो है अभी दिन भर मिला करके 6 टाइम खाते हैं, और छह वाह, टाइम खाते हैं। और वो 6 टाइम ही हमको जो है ना, वो जबरदस्त मस्त कर दिया। और यही 6 टाइम खाना पीना हम सीखे हैं, और जिससे मेरा दिनचर्या से लेकर के सारा सिस्टम सारा कुछ जो है आज बहुत अच्छा हुआ है। तो अच्छा इस लगता है कमिटी ना? 6 टाइम खाते हैं, अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है। चलिए, 6 टाइम ही बहुत खाना अच्छा है, चाहिए, थैंक और यू हम तो सर। 50 बार 100 बार भी खा लेते, जब मिल जाता तब खा लेते, जो मिल जाता वही खा लेते। चलिए, तो आपने चलिए, अपने आप को थैंक यू। डस्टबिन बना लिया था। ओके, यस थैंक यू मैम, यस सर, मैम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस, जगदीश हजाम सर, वेलकम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, ऑल ऑफ यू। आपने क्या सीखा सर? मेरा बैड हैबिट था वही, खाने का कोई टाइम टेबल नहीं था। कभी खा लिया सुबह तो कभी 10 बजे, कभी कभी कुछ इसी में था। और इस एचएन सेशन में आने के बाद जो है टाइम पानी में बिल्कुल नहीं पीता था। बस खाने के टाइम पी लेता, बाकी और कोई पानी नहीं पीता था। अभी पानी पीने सीख गया यहाँ, और गुड हैबिट में आ गया मैम। तो अभी यस, मैं स्वस्थ और मस्त हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, डॉली मैम, गुड इवनिंग। गुड आपने इवनिंग क्या सीखा मैम। मैम? आपका अपना गुड हैबिट बैड हैबिट बताइएगा, बैड हैबिट। यस मैम, गुड और नया इवनिंग सभी को। मेरा पहले बैड हैबिट था कि मैं पानी का अच्छा से नहीं सेवन कर पाती थी। जब प्यास लगा तभी पानी पी लिए, वो भी गट गट करके पानी पीना। तो गुड गुड वाला पानी नहीं जानती थी, लेकिन वो मैंने अपना हैबिट सुधारा। गुड हैबिट आया, जो मैंने पानी अच्छे से ये कर पाती हूँ। और खाने का भी शेड्यूल मेरा सही हो गया। हालांकि पहले भी 24 घंटा ही था, आज भी 24 घंटा ही है, पर उसी में समय निकाल करके सबको उसी में हो पाता है। इसीलिए पानी का मैं बहुत कम सेवन करती थी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो डॉली मैम के लिए भी जोरदार क्लैपिंग हम लोग करेंगे। इनको भी गुड हैबिट आ गया। और कोई कोई लोग ना, जो लोग ना, कुछ देखिए, हम जब पूछ रहे हैं, महिला में तो नहीं, पुरुष में होगी कोई हैबिट, बैड हैबिट जो होते हैं ना, स्मोकिंग करते हैं कुछ, किन्हीं लोगों का वो भी छूट गया होगा, लेते होंगे तो वो भी बता सकते हैं कि मेरा, क्योंकि अवसर मानने वाली बात नहीं, हर कोई जानता है ना कि लेते हैं, हर कोई लेने वाले लेते होंगे, कोई कोई नहीं लेते होंगे। ओके, इसलिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज ना लेंगे। तो वेलकम ईश्वर सर, गुड इवनिंग सर। आप भी गुड बताओ सर, इवनिंग। आपका गुड हैबिट बैड हैबिट। गुड इवनिंग मैम। मेरा तो बेड हैबिट जो था, सबसे पहले बेड टी, उठने के बाद हमको होना चाहिए बेड में रहते हुए। पहले जब तक चाय नहीं पियेंगे तब तक उठते नहीं थे। ये सबसे पहला बेड हैबिट था। उसके बाद वो सब तो पानी उनी तो कम पीते ही थे, लेकिन सबसे मोस्ट जो था, और उसके बाद वो भी सुबह होने के बाद दिन भर में कितना बार होगा ये इसका कोई पता नहीं, कितना बार चाय चलेगा ये पता नहीं। लेकिन अभी ये सब सुधर गया हमें, है ना। उसके जगह पर अभी एनर्जी ड्रिंक आ गया, पानी आ गया, बहुत जबरदस्त। और खाने पीने का जो शेड्यूल है ये बहुत अच्छा हो गया है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। तो
पहले का इनका बैड हैबिट जो था वो दिखता था, अभी गुड हैबिट भी दिख रहा है, तो दिखता है। यस, राधा कुमारी मैम, आप भी बता दे। गुड इवनिंग। तो उससे पहले तो जो क्या कहते हैं, बिना ब्रश किए हुए हम चाय पीते थे, वो तो 15 महीना से छूट गया है। तो कभी गुनगुना मतलब ठंडा पानी पीते थे, गुनगुना पानी कभी मुंह में भी नहीं डालते थे। अब जो है तो जाड़ा कर हम गुनगुने पानी पीते थे। अब है तो सुबह में 1 लीटर गुनगुना पानी पी लेते हैं, बड़ा वाला गिलास जो है उससे 3 गिलास पीते गुनगुना पानी। और 8 बजे तक 2 लीटर पानी हम पी लेते हैं। अब पहले तो लगता था कि आधा लीटर में ही भर दिन हो जाता था। और खाना खाते थे तो बिना पानी के तो हमको लगता था कि एक और भी नहीं खाते थे, लेकिन वो भी अब छूट गया। अब अच्छा है कि पानी भी भरपूर ले रहे हैं, और चाय भी छूट गया, स्वास्थ्य भी ठीक है, दवा भी छूट गया। ये अच्छा हैबिट पकड़ा गया, दिनचर्या बदल गया है महीने की। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। और कौन है, किनसे लें? और कोई बताना चाहेंगे? क्योंकि बहुत लोग तो वीडियो बंद कर चुके हैं, तो हम उनसे क्या पूछे। चलिए अंजलि मैं कुमार। अपना बताऊंगी। अच्छा, एक अंजलि कुमारी है, उनसे भी पूछ लेते हैं। यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। आपका मेरा गुड हैबिट क्या है मैम, और बैड हैबिट क्या था? मैम मेरा बैड हैबिट ये था ना कि हमको चाय का बहुत ज्यादा ही आदी थे। और हम पानी नहीं पीते थे। अगर दिन में अगर 2 गिलास भी पी लिए ना तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा था। अच्छा। और इस सेशन में आने के बाद हम चाय मेरा छूट गया। और अगर हम चाय नहीं पीते थे ना मैम तो मेरा सर में दर्द होने लगता था, जिसके वजह से मेरा आदत लग गया था चाय का। लेकिन यहाँ पे आके मेरा गुड हैबिट ये हुआ कि मेरा चाय छूट गया और हम नियमित रूप से पानी भी लेने लगे, जिसके वजह से मेरा सर दर्द होता तो वो भी अभी नहीं होता है। तो ओके, मैं थैंक यू मैम। आप लोग को धन्यवाद बोलती हूँ। थैंक यू मैम। यस, तो सभी ने बताया तो मैं भी बताऊंगी, मेरा भी बैड हैबिट था ना। मेरा बैड हैबिट क्या था? बेड टी। अभी ईश्वर सर ने बताया ना, बेड टी। मैं भी बेड से उठकर, और सबसे बहुत अच्छा चीज था मेरा बैड हैबिट, क्या बोले उसको, मैं गुड हैबिट पहले बोलूंगी। पहले का हैबिट था ना, इसीलिए गुड हैबिट। दूध की चाय, बिना दूध की। आप लोग पीते होंगे, लेमन टी होता है ना, ग्रीन टी होता है, वो सब चीज मेरे को पसंद नहीं थी। मेरे ना पूरा एकदम दूध की चाय चाहिए। चाहे आप जितना बार मेरे को दे देना, खाना दे या ना दे, चाय देना है। अगर चाय नहीं मिलता था तो मेरा माथा में दर्द हो जाता था। किन्हीं को तो माइग्रेन है, किन्हीं को कुछ भी है, मेरा ना चाय नहीं पीने से मेरा सर, अगर सुबह हम चाय नहीं पीते ना, मेरा दिन भर सर दुखता था। और एक चीज मैंने यहाँ पर समझा, बाल में बिना, कहते हैं ना कि बिना तेल लगाए मैं बाल में नहीं रहती थी, क्योंकि मेरा सर पकड़ लेता। बाल धोती थी, बाल सुखा के तुरंत तेल लगाती थी। मगर जब से मैं इसमें आई हूँ, मेरा गुड हैबिट क्या हुआ, मुझे यहाँ पर मिला कि मैंने अपने आप को फिट किया और अच्छी आदतों के साथ आगे बढ़ी। और इस सब सारी चीजों को आजमाते हुए ना, मेरा अभी का गुड हैबिट हो गया है, मैं बाल में तेल नहीं भी लगाती हूँ, सर दर्द कहाँ गया ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। वो चीज मुझे एक इमेजिंग जादू की तरह लगा। नहीं ना, पहले मैं क्या तेल लगा के पूरा बाल में जब देखो तब तेल लगाए रहती थी। शादी ब्याह में जाना रहता था तो बाल तो धोती थी, फिर आके ना तेल लगाती थी, क्योंकि मैं रह ही नहीं पाती थी, इतना सर में दर्द होता था मेरे को। बिना तेल लगाती तो ठीक रहता था। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर सीखे। तो सभी लोगों का गुड हैबिट बैड हैबिट हमने जाना, बहुत लोगों ने सीखा भी। तो थैंक यू। मैं आज यहीं पर अपना, कहते हैं ना, वाणी को वीरान करती हूँ, क्या बोलते हैं, वो तो हमको भी थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो हम लोग ना अभी बुलाने जा रहे हैं हमारे मेंटोर, हमारे गुरु को। थोड़ी सी उनसे भी बातें सुनना बहुत जरूरी है, मेरा तो आप लोग सुन लोगे। तो वेलकम टू जूम स्क्रीन, बलराम सर, या धनंजय सिंह लिखा हुआ है। बलराम सर, गुड इवनिंग सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मौका देने के लिए। देखिए कंचन मैम कितने अच्छे तरीके से हम लोग को सिखाई, सोच लीजिए। एक बार ताली तो बनता है, जो मेरे ताली सांस भी वो सब ताली। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बधाई हो मैम। कितने लोग कंचन मैम को क्लास को बोले नंबर 1 क्लास था।
कितने लोग तैयार? कितने लोग सीख पाए? ये जो सिखा रही है वो 18 साल की बनने वाला बन जाएगा। 18 साल की उम्र में लोग, यस सर। जो लोग ध्यान देंगे, जो ध्यान देंगे वही ज्ञान लेंगे। समझ गए ना? तो आप यस। देखिए, एक एक चीज सिखाई, जो सीखती है एकदम फोटो कॉपी कर देती है कहीं भी। हाँ, माने कुछ भी इधर उधर ना हो, उससे भी बेहतर बताती है। समझ गए? तो आप लोग सीखते हैं, अगर आप लोग को क्लास लेने बोल दिया जाए तो ऐसा बता सकते हैं? बता सकते हैं? कितने लोग बता सकते हैं? हम जान रहे हैं, फिर हमारा जवाब सुनिएगा ना तो आप लोग दंग रह जाइएगा। कितने लोग बता सकते हैं? जो सीखे वो सिखा सकते हैं। यस सर। हाथ उठाइए। कि हमको जो बताने वाले बोलने वाले हैं ना, उसको सुनिएगा ध्यान से। बहुत जोर लहर रहेगा। ठीक है? कितने लोग सिखा सकते हैं सीख के? लाइटें जलाना नहीं आता है नहीं तो। अच्छा, केवल ईश्वर सर और डोली यस सिंह सर। बस। अब बाकी जो लोग नहीं सिखा सकते हैं उनको डॉक्टर से चेक कराना पड़ेगा। काहे भाई? इंसान तो सीख के सिखा सकता है। समझ गए? तो आप लोग को डॉक्टर से चेक कराना पड़ेगा, कहीं दिमाग में कोई दिक्कत तो नहीं है कि आप लोग सीख के सिखा नहीं सकते हैं। आप देखिए, खराब लगा ना? लगना भी जरूरी है। खराब है। यस। के वो नहीं सिखा सकते हैं तो फिर हम लोग कैसा इंसान? तो सिखाना है। देखिए, तो ये भी कोई डिप्लोमा करके नहीं आई है। ठीक है? कि न्यूट्रिशन पे डिप्लोमा करके आई है। इस सब इस क्लास में सीखी है, और आज इतना बढ़िया क्लास लेती है। तो और एक बार कंचन मैम के लिए ताली बजा दीजिए। चलिए, स्लाइड को कैसे दिखाना है, कैसे बात करना है, बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, आप मिलेनियर बनने वाले मैम। हैं। ठीक है, देखिए, मिलेनियर बनने की राह है। अगर आप लोग को स्वास्थ्य का मिलेनियर, पैसे से मिलेनियर, और अपने जिंदगी को मिलेनियर बनाना है, तो आपको इस राह पे आना पड़ेगा। और आपको सबसे पहले डर को हटाना पड़ेगा। डर के आगे जो दर्द है उसको लेना पड़ेगा, तब आगे जीत हो सकती है। क्योंकि जीतने के लिए तो सभी लोग यहाँ धरती पे आए हैं, लेकिन सभी लोग जीत नहीं पाते हैं। रीजन ये है कि वो ध्यान हटा देते हैं। तो चलिए, एक चीज है, इनमें हमको एक चीज दिखता है कि कोई भी काम को करने से पहले ना नहीं बोलती। तो यस सर, टाइम नहीं है फिर भी बोले यस सर हम कर लेंगे, ऐसा। तो यस सर एटीट्यूड अगर आप लोग में आ जाएगा तो सभी लोग कंचन गुप्ता बन सकते हैं। कंचन गुप्ता नहीं, आपका जो नाम है वही बन सकते हैं। मतलब बन सकते हैं। अपने नाम का वैल्यू दीजिए। आपका नाम यूनिक है। ठीक है ना? तो अभी सारे कोचेज रहेंगे, और कोचेज के साथ एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन शेयर करना है। तो सारे कोचेज रहेंगे, जो कोच हैं, और जो नहीं है वो जा सकते हैं। आज गुड बाय, गुड नाइट, और पानी पूरा कर लेंगे। तो कोचेज अपना डायरी पेन निकाल के अभी का लास्ट जो क्लोजिंग है उसका कुछ मोस्ट इंफॉर्मेशन है जो शेयर करना है। ठीक है? तो जो कोचेज नहीं आए हैं उनको आप लोग फोन करके बुला लीजिए, 5 मिनट का समय है। ठीक है? और बाकी जिनका हो गया उनके लिए वेरी गुड। ठीक है? तो एक बार ताली बजा दीजिए सब लोग आज का सेशन के लिए। ठीक है? तो सभी सुपरवाइजर को रिक्वेस्ट है कि आप सभी कोचेज को कॉल कर लीजिए, जो भी आपके साथ कोच हैं। कोच, मेंबर नहीं। ठीक है? ओके, ओवर टू यू कंचन मैम। तो आप देखिए, कोचेज को रखना है, उसके बाद मेरे को कॉल करिएगा, मतलब बुलाइएगा यहाँ। ठीक है? और अपने ओके कोचेज सर, को देख थैंक यू। लीजिए। ठीक, थैंक यू। ओवर टू थैंक यू। यू सर। तो एक बार हम लोग जोरदार क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि गुरु का गुरु दक्षिणा लेना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। सारे लोगों को शुभ रात्रि। कोचेज रहेंगे मगर हम बोल दे रहे हैं, और जो मेंबर है उन लोगों के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप लोग का रात ना मंगलमय हो, बहुत अच्छा हो, करेंगे। और सुबह भी आप लोगों का अच्छा हो। सुबह अच्छे मन से उठे, अच्छे तन से, कहते हैं ना, अच्छा खाना लिए हैं तो अच्छे मन से उठिएगा सुबह, और उठकर गर्म पानी पीजिएगा। इसलिए करना बाय है बाय। क्लोजिंग करने का।
फिर अगला महीना चले जाएंगे। बाय बाय। बाय बाय। महेंद्र चौधरी सर, बाय बाय। बाय सुबह बाय। मिलते हैं। यस, हो गया, रात का खाना हो गया ना? जी। जी चलिए, आराम कीजिए, आप एकदम रेस्ट कीजिए। ओके, थैंक यू। और कोई कोई है थैंक तो यू। जिनका वीडियो खुला नहीं है, मैं उनको वेटिंग में डालूंगी, डालो। क्योंकि यहाँ पर वीडियो खोल के रहना है। वीडियो बंद करके रहने से हमें कुछ समझ में नहीं आता है। और कोई है? सारे कोचेज रहेंगे, कोई नहीं जाएंगे? बस। आप लोग देख लीजिए किनके किनके कोचेज नहीं है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। अभी 5 मिनट हम लोग कॉल कर लेते हैं, हम भी कुछ लोगों को कॉल कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं है। ठीक है, और जरूरी इंफॉर्मेशन इसको समझना जरूरी है सभी को। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक समझा भी नहीं पाएंगे, और आपको अपडेट करना है। यस सर, यस। हम भी कॉल कर लेते हैं सर। ठीक, 5 मिनट सभी लोग कॉल कर लीजिए। कल गया था, कल गया वाला। कल गया वाला। कल गया।